अब बात करते हैं रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म की। तो रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म जो है ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? ये एल्ट्रुइज्म के ऐसे केसेस को एक्सप्लेन करता है जो कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड नहीं तब भी अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर जो है एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। यहाँ पे दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर्स के लिए भी अल्ट्रुइज्म हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बबून का एग्जांपल लिया गया है इसमें। कोई बबून मंकी जो है वो अनरिलेटेड कंपेनियन को लड़ाई में साथ दे सकता है उसका। सिमिलरली एक वॉल्फ है, भेड़िया है, वो दूसरे वॉल्फ को फूड ऑफर कर सकता है बनिस्बत कि दोनों आपस में किसी किनशिप से रिलेटेड ना हो, वो उसकी फैमिली का मेंबर या ग्रुप का मेंबर ना हो। ये मैकेनिज्म तब काम करती है जब एनिमल्स जो हैं वो स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं। स्मॉल ग्रुप्स में रहने से क्या होता है, उनका एनकाउंटर की तादाद जो है, कई बार एनकाउंटर होता है तो एक दूसरे से समझ बूझ जो है वो पहचान हो जाती है। वही छोटे शहरों और बड़े शहरों का हाल है। छोटे शहर में लोग जानते हैं एक दूसरे को तो काम भी आते हैं, बड़े शहरों में तो बगल में फ्लैट में कौन रह रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली अब देखते हैं मेटिंग बिहेवियर। तो मेटिंग बिहेवियर क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। मेटिंग सिस्टम जो है तीन टाइप का होता है। किस चीज़ पे बेस्ड है ये? ड्यूरेशन एंड द नंबर ऑफ मेट्स एंड इंडिविजुअल फॉर्म्स। इन दो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है मेटिंग सिस्टम, जो कि तीन टाइप का है। पहला है प्रोमिस्कुइटी। इसका मतलब होता है रैंडम मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। सबसे कॉमन तरीका है ये। और यहाँ पे मेल जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए केयर नहीं करते हैं, केवल वो स्पर्म प्रोवाइड करते हैं, बाकी केयरिंग का काम मदर का होगा। मोनोगेमी। मोनोगेमी में एक पेयर बॉन्ड बनता है, एक पेयर तैयार होता है जिसमें एक मेल और एक फीमेल जो है वो एक्सक्लूसिव मेटिंग रिलेशनशिप में रहते हैं। और ये जो मेटिंग रिलेशनशिप है वो सिंगल ब्रीडिंग सीजन के लिए हो सकता है या पूरी ज़िंदगी के लिए हो सकता है। इसमें मेल और फीमेल जो है मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखते हैं और पेरेंटल केयर में दोनों के दोनों एक साथ इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं। मैमल्स में ये कॉमन नहीं है क्योंकि मिल्क प्रोवाइड करना सिर्फ फीमेल की जिम्मेदारी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन पेरेंटल केयर में नहीं हो पाता है मैमल्स के केस में। तो कॉमन कहाँ है ये? बर्ड्स में। तीसरा जो मेटिंग टाइप है वो है पॉलीगेमस। और ये भी दो टाइप का हो सकता है, पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी में एक मेल जो है कई सारी फीमेल्स के साथ मेटिंग रिलेशन में रह सकता है। पॉलीएंड्री में एक फीमेल कई सारे मेल्स के साथ मेटिंग रिलेशन में रह सकती है। अब पॉलीगाइनी की बात करें तो पॉलीगाइनस जो स्पीशीज़ होती हैं वो जनरली डाइमॉर्फिक होती हैं, जिसमें मेल जो है वो शोवियर होता है, भड़कीला होता है, बड़ा होता है फीमेल से। पॉलीएंड्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्पीशीज़ है यहाँ भी डाइमॉर्फिक होती है, जिसमें फीमेल जो है ज़्यादा ऑर्नामेंटेड होती है, ज़्यादा खूबसूरत होती है और जनरली मेल से साइज़ में भी बड़ी होती है। लेकिन पॉलीएंड्री की कंडीशन जो है रिलेटिवली रेयर होती है और जहाँ पाई जाती है वो हैं बर्ड्स। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे स्पॉटेड सैंड पाइपर है और जकानाज हैं, तो ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही हैं। पॉलीएंड्री की सिचुएशन में मेल जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो फीमेल है वो मेट करती है और अपने अंडे वगैरह एक से ज़्यादा मेल्स के साथ पहले तो मेट करेगी और जिससे जिससे मेट करेगी उसके पास अपने एग्स छोड़ देगी कि उसका देखभाल करो। इसके बाद बात होती है सेक्सुअल सिलेक्शन की। तो ये भी नेचुरल सिलेक्शन का ही एक फॉर्म है। तो कई जानवर जो होते हैं वो ऐसे फीचर्स डेवलप करते हैं जो उस इंडिविजुअल को सरवाइव करने में तो हेल्प नहीं करता है, लेकिन उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मैक्सिमाइज कर देता है। तो सेक्सुअल सिलेक्शन जो है दो तरीके से रियलाइज किया जा सकता है, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन या मेट चॉइस, और या इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन या मेट कंपटीशन। तो मेट चॉइस में क्या होता है कि किसी एक सेक्स का मेंबर जो होता है वो मेट को चूज करता है। जनरली फीमेल्स जो है वो चूजी होती हैं और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जैसे कोर्टशिप सॉन्ग वगैरह अगर मेल अच्छा गा रहा है तो उसके लिए फीमेल उसको चूज कर सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें, पी हेन जो होती है वो ऐसे पीकॉक से मेट करना प्रेफर करती है
जिसके फेदर्स पे ज़्यादा आई स्पॉट्स होते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। यहीं पे एक टर्म आता है पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। तो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि पेरेंटल इन्वेस्टमेंट में जो चॉइस है वो डिसाइड की जाती है कि कितनी एनर्जी और टाइम हर एक सेक्स को या हर एक पेरेंट को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है बच्चे पैदा करने और बच्चों को पालने में। तो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट यही होता है कि energy and time consumed by each parent in producing and rearing the offspring। नुप्शियल गिफ्ट क्या होता है? ये ऐसा गिफ्ट होता है जो मेल एनिमल्स जो है वो फीमेल्स को देते हैं ड्यूरिंग कोर्टशिप एंड मीटिंग। जानवरों में भी गिफ्ट की परंपरा है, अच्छी बात है। तीन थ्योरीज हैं मेटिंग बिहेवियर ऑफ फीमेल को एक्सप्लेन करने के लिए। पहली है हेल्दी मेल थ्योरी, तो फीमेल्स हेल्दी मेल को प्रेफर करेंगी। गुड जीन्स थ्योरी, तो जाहिर सी बात है जेनेटिक मेकअप अगर अच्छा होगा मेल का तो उसी तरीके से उसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस भी अच्छा होगा, तो इस तरीके के मेल से मेट करेगी फीमेल। रनअवे सिलेक्शन थ्योरी, इसमें फीमेल जो है वो ऐसे ट्रेट को प्रिफर करती है जो सेक्सुअली अट्रैक्टिव होता है, ताकि जो बच्चे पैदा हों वो भी उन ट्रेट को इनहेरिट करें और वो भी सेक्सुअली अट्रैक्टिव नजर आएं। सेक्सुअल अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है अपने ऑफ स्प्रिंग्स आगे पहुंचाने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं मेट कंपटीशन की। मेट कंपटीशन जो है इसमें कंपटीशन होगा मेंबर्स ऑफ सेम सेक्स, और वो बेसिकली मेल में जनरली होता है। मेल्स ही आपस में कॉम्पीट करते हैं फीमेल को पाने के लिए। अब इसमें क्या है, इसी दौरान जो है मेल आर्मामेंट्स का भी इवोल्यूशन होता जाता है। भाई कंपटीशन करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए ताकि एडेड एडवांटेज मिले। जैसे मेल आर्मामेंट्स के एग्जांपल हो जाते हैं डियर के एंटलर्स जो होते हैं, जितने बड़े और जितने ज़्यादा ब्रांचिंग उसमें होगी उतना ज़्यादा फीमेल्स उसको पसंद करेंगी। बीटल्स हॉर्न्स, बीटल के जो हॉर्न्स होते हैं, और लार्ज बॉडी साइज अगर होगा तो भी फीमेल ऐसे मेल को प्रेफर करेगी। इसके अलावा एक और तरीके का कंपटीशन होता है मेट कंपटीशन में, स्पर्म कंपटीशन। तो ये क्या है, ये एक पोस्ट कॉपुलेटरी इक्विवेलेंट है मेल मेल कंपटीशन का। मतलब पॉपुलेशन होने के बाद भी कंपटीशन हो रहा है स्पर्म में। कैसे? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो कई मेल्स के साथ मेट करती है, और हर एक मेल का जो इजैकुलेट होता है वो फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए कॉम्पीट करते हैं वो स्पर्म्स आपस में। जैसे कि इसका एग्जांपल है एकॉर्न वुडपेकर। अब बात करते हैं ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी की। तो फॉरेजिंग का मतलब क्या होता है? सर्च फॉर फूड। तो एनिमल्स क्या करते हैं? फूड सर्च, सेंस या डिटेक्ट या कंज्यूम करते हैं, जाहिर सी बात है। तो फॉरेजिंग में क्या चीज़ मेनली देखने वाली होती है कि फूड से जो एनर्जी मिल रही है उस एनिमल को, और उस फूड को ऑब्टेन करने के लिए उसको जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, इन दोनों में जब बैलेंस होता है तो यही फॉरेजिंग, यही परफेक्ट फॉरेजिंग कहलाती है। ये थ्योरी, ये बिहेवियरल चॉइस जो होती है एनिमल की, वो बताती है कि रेट ऑफ एनर्जी गेन जहाँ पे हो रहा हो उसी को प्रिफर करेगा वो एनिमल, यानी कि कॉस्ट कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो। इस थ्योरी के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन ऐसे इंडिविजुअल्स को फेवर करता है जिनका फोरेजिंग बिहेवियर एनर्जेटिकली एफिशिएंट होता है, मैक्सिमली एफिशिएंट होता है। फिर वही कॉस्ट बेनिफिट की बात हो गई कि भोजन खाने के बाद जितनी एनर्जी मिली अगर उसको ढूंढने में उससे ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है तो ये फेवरेबल नहीं है, इसको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी। अब ये जो एनिमल्स हैं ये ऐसे प्रे पे फीड करना पसंद करते हैं विच मैक्सिमाइजेस नेट एनर्जी इनटेक पर यूनिट ऑफ फोरेजिंग टाइम। मतलब कि वक्त ज़्यादा ना लगे, कम समय में ही भोजन की उपलब्धि हो जाए, और भोजन जो है ऐसा हो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे। तो मैथमेटिकल टर्म्स में ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एस पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी। पी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी है। ई क्या है? नेट एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड। टी क्या है? टाइम इन्वेस्टेड इन ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग द फूड। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं
नेट एनर्जी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, एनर्जी गेन्ड माइनस एनर्जी इन्वेस्टेड इन ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग द फूड। तो भोजन को पाने के और प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई उसको माइनस कर देंगे फूड से प्राप्त हुई एनर्जी से, तो वही नेट एनर्जी वैल्यू हो जाएगी। फिर आता है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग क्या है, अब देखिए बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो इनेट और दूसरा लर्नेड। इनेट बिहेवियर्स जो होते हैं वो डेवलपमेंटली फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, एंड दे नीड नो प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस। पैदाइशी ये होता है तो लर्निंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं वो इनेट या हम कहें कॉम्प्लेक्स इनेट बिहेवियर्स होते हैं, और इसमें कई सारे बिहेवियरल कंपोनेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कोर्टशिप पैटर्न, डांसिंग पैटर्न जो हनी बीज करती हैं किस लिए, कि भोजन कहाँ पे है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसका डायरेक्शन क्या है फूड सोर्स का, ये बताने के लिए डांस करती हैं, हनी बी डांस से वो इंडिकेट करती हैं। लर्नेड बिहेवियर क्या है, लर्नेड बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव होते हैं टाइम टू टाइम, और जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं ट्रायल एंड एरर के माध्यम से लाइफ में, उसके हिसाब से एनिमल सीखता चला जाता है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनेट बिहेवियर के कंपैरिजन में ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब बात आती है इम्प्रिंटिंग की। तो इम्प्रिंटिंग ऐसा बिहेवियर है जहाँ पे लर्नेड और इनेट दोनों ही कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ सब्जेक्ट के लिए प्रेफरेंस को रेस्ट्रिक्ट करती है। अब कैसे, तो समझते हैं। इम्प्रिंटिंग जो है वो किसी खास पीरियड के दौरान ही होती है। इस सेंसिटिव पीरियड को हम क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं, और ये एक लिमिटेड डेवलपमेंटल फेज होती है जिस दौरान कुछ बिहेवियर्स लर्न किए जा सकते हैं। तो दो टाइप्स की इम्प्रिंटिंग होती है, एक फिलियल इम्प्रिंटिंग और दूसरी सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। फिलियल इम्प्रिंटिंग जो होती है वो यंग एनिमल में एक सोशल प्रेफरेंस को डेवलप कराने में हेल्प करती है। किसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। मतलब समाज में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें से अपने पेरेंट के लिए प्रेफरेंस जो है वो, ये फिलियल इम्प्रिंटिंग कहलाती है। जैसे यंग जो है वो डक्स और गीस के वो फॉलोइंग रेस्पॉन्स शो करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे ही हैच किए उसके बाद जो पहला उनको फिगर दिख गया, अगर आदमी भी दिख जाएगा तो उसी को मदर फिगर मान के उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये फिलियल इम्प्रिंटिंग है। इसके बाद सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग में क्या होता है, जहाँ पे यंग एनिमल्स जो है वो फ्यूचर मेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको लर्न करते हैं। इस चीज़ को लर्न करने के लिए जो टेम्पलेट है, उसकी तरह टेम्पलेट की तरह कौन एक्ट करता है, सोशल पेरेंट्स जो होते हैं। सोशल पेरेंट्स का मतलब रिश्तेदार, नातेदार, उनको इस तरीके का एक्ट करते हुए देखते हैं यंग वंस, तो उनसे भी सीखते हैं। यहाँ तक कि सिबलिंग्स जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मेट रिकग्निशन की प्रोसेस को। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट बिहेवियरल इकोलॉजी।